नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला और हाजिर हूं खबरों में आज लेकर। आज के दिन खबरें कौन सी हैं जिन पर हर किसी की नजर रहेगी, हम आपको अपडेट कौन सी खबरों का देंगे, हम आपको सब बताएंगे। और बड़ी खबरें पंजाब हरियाणा हिमाचल की क्या हैं वो बताने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा सलारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से, जो पंजाब की आज की बड़ी खबरों पर एक बार हमें बताएंगी। और साथ साथ ललित शर्मा हिसार से हमारे साथ हैं, जो हरियाणा की बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। और साथ ही मोहित प्रेम शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत पंजाब से, नेहा सलारिया चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं। नेहा, पंजाब में सरबत खालसा आज सबसे बड़ी खबर यकीनी तौर पर रहेगी, और कौन सी ऐसी खबरें हैं जिस पर पूरा दिन नजर बनी रहेगी? बिल्कुल गौरव, अगर हम पंजाब की बात करें तो आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट है पंजाब के लिए, और सारी की सारी नजरें जो है वो सरबत खालसा के ऊपर ही रहेंगी। सारी मेजर जो न्यूज है उसका इन्फ्लो भी सरबत खालसा की खबरों से ही होगा, और हर छोटी से बड़ी गतिविधि के ऊपर हमारी जो है वो नजर बनी रहेगी। और जिस तरीके से गौरव पंजाब में पिछले दिनों माहौल नाजुक हुए हैं, पूरा घटनाक्रम हुआ है, और आज काफी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज जो पूरा घटनाक्रम है पीसफुल तरीके से गुजरे, और क्या कुछ इसमें निचोड़ निकलेगा उसके ऊपर हमारी सारी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। और उधर ही दूसरी अगर हम बड़ी खबर की बात करें गौरव, तो वो भी सरबत खालसा से ही जुड़ी हुई है। जिस तरीके से एसजीपीसी और अकाल तख्त का एसजीपीसी और श्रोमणी अकाली दल का यही कहना है कि जो अकाल तख्त को जो है डिफेम करने की कोशिश की जा रही है सरबत खालसा बुलाकर, और यही कहना है अकाली दल का कि कोई भी एजेंडा नहीं है सरबत खालसा बुलाने वालों के पास। लेकिन अगर हम दूसरे मोटे तौर पर एजेंडा की बात करें तो यही कहना है कि जो अकाल तख्त की सुप्रीमेसी है उसे कैसे बरकरार रखा जाना चाहिए। और यहां तक ये भी हो सकता है गौरव कि जो नए जो आइडियाज है वो फ्लोट किए जाएं कि जो अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं उनके जो नाम है वो पैरेलल फ्लोट किए जा सकते हैं। और पंथ जिस मुश्किल घड़ियों से गुजर रहा है उसके ऊपर क्या कुछ बातचीत होगी उसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। और अगर हम तीसरी खबर की बात करें गौरव, तो अभी फिलहाल इनिशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था सरबत खालसा को, लेकिन धीरे धीरे जो काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रीचर्स हैं, वो बैकफुट के ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन या प्रीचर नहीं जाएंगे, लेकिन एज इंडिविजुअल एज सिख्स जो है वो वहां पर जरूर जो है अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो यही जानना चाहता है कि सरबत खालसा में क्या कुछ सवालों के ऊपर मंथन होता है, क्या कुछ निचोड़ निकलता है। ट्विटर हैंडल बन चुके हैं हर एक चीज के, क्योंकि वर्चुअली आजकल हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। और ऐसे ही क्योंकि सारी चीजें जो है वो पीसफुल तरीके से गुजरे, इसी कारण अमृतसर को एक फोर्ट्रेस में जो है तब्दील कर दिया गया है, छावनी बन चुकी है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां की गई है, उसके ऊपर हमारी जो है नजर बनी रहेगी। और अगर हम पांचवी खबर की बात करें तो जिस तरीके से गौरव कल शाम को पांच प्यारों की तरफ से एक नया हुक्म दिया गया है कि बंदी छोड़ दिवस के मौके जो जत्थेदार हैं उनको जो है वो एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए, वो जो है संगत को कौम के नाम संदेश ना दे। तो एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी हो चुकी है। तो इन तमाम खबरों के ऊपर गौरव हमारी आज की दिन नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरबत खालसा पंजाब में होने जा रहा है। आज 10 नवंबर को बुलाया गया और इस पर नजरें, और पंजाब की बड़ी खबर, कहिए कि हर बड़ी खबर पंजाब की आज अमृतसर सरबत खालसा से जुड़ी हुई है। हरियाणा का रुख करते हैं, ललित शर्मा हमारे साथ हैं। ललित, समय बहुत कम है, संक्षेप में बताइएगा कि कौन सी बड़ी खबरें आज के दिन हरियाणा में रहेंगी? गौरव, निश्चित तौर से अगर हम बात करें हरियाणा की, तो बात करें विधानसभा के चुनाव है, बिहार में हुए, लेकिन उसका असर हरियाणा में भी जरूर दिख सकता है। और अगर हम बात करें जो सीएमओ है वहां पर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल सकती है आज या आने वाले दिनों में, तो उसको लेकर तैयारी चल रही। क्योंकि जिस तरह से वैसे तो जो भाजपा एक वर्ष पूरा कर चुकी है और वहां पर वर्षगांठ बनाई जा रही है, लेकिन कुछ भी जोश नजर नहीं आ रहा, ना तो कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, ना ही मंत्री और नेताओं में नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए सीएमओ में कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं, जिससे एक तरह से मजबूती से पार्टी है वो अपना काम रख सके, तो उसमें हमारी दिन भर नजर रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो डिप्टी सीएम है उसके लिए भी अफवाहों का बाजार काफी गर्म
गर्म है कि दिवाली के बाद जो डिप्टी सीएम की पोस्ट है वो कैप्टन अभिमन्यु या जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उनको दी जा सकती है, तो उन पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस पर भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो ऑपोजिशन को जरूर मौका मिल गया है विधानसभा जो बिहार के विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने का और उनको बैकफुट पे लाने का, तो उस पर भी दोनों पार्टियों की तरफ से चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो बयानबाजी लगातार जारी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो जो शिक्षा नीति है उसको लेकर भी जरूर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से भगवाकरण की तरफ जो ऑपोजिशन है आरोप लगा रही है, चाहे वो गीता को पढ़ाने की बात करी हो करिकुलम में यूज करने की या फिर जो स्कूलों को बंद करने की बात हो, कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर मिल गया है ऑपोजिशन को इसको घेरने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो दिवाली का पर्व है, आज छोटी दिवाली है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जो हरियाणा के जितने भी बाजार है वहां पे लोगों की भीड़ नजर आ रही है, तो ये पूरे दिन भर इन पांचों खबरों पे हमारी नजर रहेगी। जी गौरव जी बिल्कुल, बहुत सी ऐसी खबरें जिस पर नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। खासतौर से हरियाणा की अगर मैं बात करूं, शिमला का रुख करते हैं, मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ हैं। मोहित, हिमाचल की बड़ी खबरें। जी बिल्कुल गौरव, हिमाचल की सबसे जो बड़ी खबरें हैं उनमें जो है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल है और जब कोई भी त्योहार आता है तो वो खबर जो है अपने आप बड़ी हो जाती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं दिवाली की सभी को और कहा है कि सुख और समृद्धि जो है इसकी कामना की है। इसके अलावा पटाखों के जो स्टॉल्स हैं वो दुकानें जो लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं सुने पड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ज्यादातर लोग जो है वो क्रैकर फ्री दिवाली मनाने के मूड में, यानी ग्रीन दिवाली जो है इसको नाम दिया गया है युवाओं द्वारा खासतौर पर। इसके अलावा सिख समुदाय जो है इस बार जो शिमला में दिवाली नहीं मनाएगा, काली दिवाली मनाने का ऐलान किया है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप है उसे चोरी होने का, उससे कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी जो है वो बरकरार है। इसके अलावा मौसम की अगर बात कर ली जाए तो गौरव, मौसम जो है आज फिर से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना भी जताई थी, और इसी तरीके से हिमाचल के ऊपरी इलाकों में अभी बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है और शिमला में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम अभी ठंडा हुआ है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, फिर भी कंपन जो है वो फिजा में जो है वो महसूस की जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी गौरव। जी बिल्कुल, तो मोहित बता रहे थे कि हिमाचल की कौन सी बड़ी खबरें जिस पर हर किसी की नजर बनी रहेगी, खासतौर से फेस्टिवल जो सीजन है उसकी जो चमक है, रौनक है, वो हर जगह देखने को मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ किरणदीप भी मौजूद होंगे, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, चितकारा यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि आज खबरों को किस तरह से परोसा है। अगर अखबारों की बात, हमारे साथ अब चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं किरणदीप जी। सबसे पहले किरणदीप जी आपका स्वागत है, और मैं शुरुआत इसी चीज से करना चाहूंगा कि अखबारों में सुर्खियां इस आज की किस तरह से खबरों को न्यूज़पेपर्स ने परोसा है। किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी गौरव जी, जानना चाहूंगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर्स बात ने करें कि देखिए, अगर नेशनल हम न्यूज़ की बात करें तो नेशनल जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर जो न्यूज़ है वो बिहार इलेक्शन के बारे में, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार जो कल है अपनी हार जो स्वीकार की है, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये एडमिट की है कि हमारे से गलतियां हुई हैं, और जो गलती उन्होंने मानी है कि उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी कि किस तरह बिहार के इलेक्शन में उन्होंने जो उनके समीकरण थे वो फेल हो गए हैं। उन्होंने ये बीजेपी ने ये ज़रूर नहीं किया था कि जिस तरह से नीतीश और लालू एकजुट हो गए और कांग्रेस से एकजुट हो गए, इन सभी के जो वोट हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इनके जितने भी वोट थे वो एक दूसरे को जो है वो ट्रांसफर हो गए, और उन्होंने इसी को जो है वो जो ये महागठबंधन था इसको जीत का कारण माना है। परंतु गौरव, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि बीजेपी की जो इंटेलेक्चुअल टीम है वो कहाँ थी? ये सारे गणित तो पहले ही उनको पता होने चाहिए थे, और केवल ये मात्र कहने से कि उनका जो समीकरण है उनको ये पता नहीं था और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता लगा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कहीं ना कहीं जो तथ्य है उनसे कहीं वो बीजेपी दूर जा रही है। ये बीजेपी के लिए हाई टाइम है कि अब जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं उनको सही ढंग से वो एनालाइज करें, और उसके बाद मुझे जो जहां लगा उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरह फेल हुई है बिहार इलेक्शन में। बिल्कुल, तो इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा बिहार इलेक्शन में बीजेपी की एक बड़ी हार, कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज पिछले कुछ दिनों से बनी हुई है। जिस तरह से 8 नवंबर को रिजल्ट आते हैं उसके बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है बीजेपी की हार जो बिहार में हुई है। लेकिन अगर मैं
नॉर्थ इंडिया की बात करूं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की, किरण, तो कहीं ना कहीं जो सरबत खालसा से जुड़ी खबर है वो आज न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत मुख्य रूप से उठाई हुई है। हाँ गौरव, अगर हम रीजन की बात करें तो सभी जो न्यूज़पेपर है, सभी न्यूज़पेपर जो फ्रंट पेज है वो सरबत खालसा की न्यूज़ को लेके, क्योंकि अगर हम रीजन की बात करें तो बहुत हम इसको एक बड़ी घटना कह सकते हैं और इसमें जो सरकार की भी एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि जो पूरी जो घटना है उसको सही ढंग से जो है वो हैंडल करे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपनी जो विचार है वो रखने का अधिकार है, परंतु विचार रखने के साथ साथ किसी भी संगठन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वे जो स्टेट की एक पीस है उसको बनाए रखे। क्योंकि पंजाब के अगर पिछले हम जाके देखें कि 84 में क्या हुआ और जो मिलिटेंसी के टाइम क्या हुआ, अब पंजाब जो है, पंजाब को इस तरह की लीडरशिप चाहिए जो कि डिजिटल इंडिया की बात करे, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो इस तरह के इशू है उन इशू को बहुत पीसफुल ढंग से जो है वो सेटल करना चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा वहां पे पुलिस जो तैनात की गई है, जिस तरह वो अलग अलग वहां पे संगठन आ रहे हैं, अब वहां पे देखना ये है कि जो संगठन अपने मुद्दे को लेके चल रहे हैं उनके साथ कितने परसेंटेज जो है लोग वहां पे पहुंचते हैं। हालांकि पंजाब के अलावा जो हरियाणा एसजीपीसी के जो प्रेसिडेंट है झिंडा, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि वो 21,000 जो लोग हैं अपने साथ लेके जो अमृतसर पहुंच रहे हैं, परंतु वो देखना होगा कितने जो लोग हैं अपने पास अपने साथ ले आते हैं। और इसी के साथ साथ जो अकाली दल मान है, अकाली दल 1920 है, दल खालसा है और इस तरह के जो हार्डलाइनर ग्रुप है, कितने लोगों को वहां पे वो इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी है जो पंजाब के डीजीपी हैं वो भी वहां पे, इसी के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो अलग अलग बहुत कुछ एक्चुअली अमृतसर में अगर देखा जाए तो पंजाब की हर बड़ी खबर आज अमृतसर से जुड़ी हुई नजर आ रही है। आपने सही कहा कि बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है और सिख जो समुदाय है, कई संगठन सिख समुदाय से जुड़े हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। सरबत खालसा बुलाया गया 10 नवंबर को, हालांकि बहुत से ऐसे संगठन भी हैं जो इसके विरोध में है। किरण, अगर मैं हरियाणा की तरफ रुख करूं तो एक ललित ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि हो सकता है दिवाली के बाद डेप्यूटी सीएम का जो पद है वो दिया जाए, कैप्टन अभिमन्यु को मिल सकता है या फिर अनिल विज को मिल सकता है। इसे किस तरह से देखा जाए? हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो क्या इसे इस तरह से देखा जाए कि जो खींचतान चल रही थी सीएम और अनिल विज के बीच, उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है? गौरव, ऐसे कि हरियाणा में जब से इलेक्शन हुए बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और उसके बाद जो मनोहर लाल खट्टर को जो सीएम बनाया गया है, उसके बाद जो बीजेपी के अंदर जो काफी लीडर हैं जिनके अंदर जो एक कशातनी कह सकते हैं कि एक चल रही थी अपने आप को प्रूव करने में कि कौन सा इस तरह का लीडर है जिसके पास ज्यादा पावर है, लोगों के अंदर ज्यादा इंपैक्ट है। उसमें अनिल विज एक हैं जो अपने हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर, वो एक हैं। इस तरह के दो लीडर और हैं। तो वहां कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के लिए भी एक काफी ज्यादा चैलेंज बना हुआ है। कहीं भी अगर वो जाते, पिछले कई दिनों से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो जो उनके लीडर है, पूरे लीडरशिप जो है उनकी वो ठीक है कि जितने भी जो हरियाणा के अंदर जो मिनिस्टर उनको सही ढंग से हैंडल कर पा रहे हैं। आपको याद होगा जी न्यूज का जब पीछे प्रोग्राम हो रहा था तो जी न्यूज के जो एडिटर उन्होंने भी जो मनोहर लाल खट्टर से यही क्वेश्चन पूछा था लीडरशिप के बारे में, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको क्या कोई डाउट है? परंतु सच्चाई तो आज की डेट में यही है कि जब से हरियाणा के अंदर उन्होंने कमान संभाली है, अलग अलग समय पे ये प्रश्न उठा है क्योंकि अभी उनके पास इतना ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो है नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी जो प्रश्न उठ रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हरियाणा के अंदर रूल कर रहे हैं, जब कांग्रेस तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत सारे हैं ऐसे जो अगर मैं बात करूं हरियाणा सरकार के सामने, खासतौर से मुख्यमंत्री के सामने। आपने सही कहा कि हमने सवाल पूछा कि क्या कोई डाउट है, हालांकि उन्होंने कहा कि कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस खबर पर मुहर लगती है, डिप्टी सीएम बनते हैं अनिल विज या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता जो कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं है। किरण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, आपको दीपावली की भी शुभकामनाएं हमारी ओर से। और हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई थी। नेहा, आपका भी धन्यवाद। ललित हिसार से थे, ललित आपका धन्यवाद। और मोहित प्रेम शर्मा शिमला से हमारे साथ थे। मोहित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज अपडेट के लिए। तो खबरों में आज में वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, मुलाकात फिर होगी, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।